नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप होयवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कांग्रेस के नेता आशीष सैनी जी से। आशीष सैनी वो नेता हैं कि पक्ष, जैसे कि आपको पता है कि भाजपा सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो भी कोई घटना होती है, विपक्ष की भूमिका आशीष सैनी हमेशा निभाते हैं। सोशल मीडिया में आप देख लो, हमेशा कड़वाई ही बोलते हैं। आशीष सैनी जी, सबसे पहली जो प्रतिक्रिया होती है वो आप ही की होती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी मीडिया के माध्यम से हो। क्यों, क्या और कांग्रेस ही नहीं है यहाँ पे? नहीं, सभी हमारे साथी जो कांग्रेस में हैं अपने तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं और किसी भी घटना पर जो जनता से जुड़ी हुई है, चाहे वो कोई समस्या हो, चाहे वो कोई मांग हो, या किसी आपराधिक घटना पर प्रतिक्रिया हो, या सरकार की कोई लापरवाही हो, सरकार द्वारा रचित कोई षड्यंत्र हो, या कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, हम सब लोग लगातार प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी पार्टी का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है सोशल मीडिया का, और हम लोग हर एक इशू को, हर एक जगह के मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सारे उठा लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो उठाते हैं। कई बार कोई प्रतिक्रिया कोई और पहले देता है, कभी कोई और, कभी कभी मुझे भी मौका मिल जाता है देने का। तो इसलिए इसमें पहले और बाद वाला कोई विषय नहीं। कभी तो नहीं, आशीष सैनी को देखा जाता है कि सबसे आगे होते हैं। अभी पिछले बीते दिनों में सत्यम होटल पे जो एक कार्रवाई हुई ह्यूमन राइट की, उसमें भी सबसे पहले आशीष सैनी नजर आए। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट ने एक होटल पर कार्रवाई की जो प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े हुए मामले को लेकर थी। जब मैंने उस मामले को देखना शुरू किया और मीडिया में और जो जो खबरें आनी शुरू हुई लगातार, उसमें एक रुड़की के पार्षद है, उन्होंने जब कोई बात उठाई और उन्होंने कहा कि ये होटल प्रदीप बत्रा जो विधायक हैं उनका है। मैं प्रदीप बत्रा विधायक को लगभग बहुत लंबे समय से जानता हूँ। 2007 में जब वो निर्दलीय चेयरमैन बने थे, उस समय से भी पहले से, और सुरेश चंद्र जैन जी विधायक थे 2002 में, और तब उन्होंने अपना जब होटल खोला था, मैं उनके होटल के उद्घाटन में भी गया था। तो उस समय से लेकर मैं लगातार देखता हूँ और मुझे मालूम है कि सत्यम होटल उन्हीं का है। और तो सामान्य तौर में शहर में सबको मालूम है कि सत्यम होटल उनका है। लेकिन उन्होंने 2 साल 3 साल पहले यदि किसी व्यक्ति को लीज पर दिया या लीज पर दिया हुआ दिखाया, या फिर उन्होंने दिखाया कि मैंने इसको बेच दिया है या कुछ और किया है, तो वो कुछ सार्वजनिक रूप से, कहीं बहुत से लोग अपनी संपत्ति खरीदते बेचते रहते हैं, तो हम लोगों को मालूम थोड़ी ना होता है। मान लो नितिन त्यागी जी को नहीं मालूम था कि इन्होंने खरीदा या बेचा है, लेकिन अपराध वहाँ हो रहा था। वो जो अपराध हुआ, तो उन्होंने स्वभाव से अगर कह दिया कि हाँ ये प्रदीप बत्रा जी का होटल है, तो सबको मालूम है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रदीप बत्रा जी का ही है, और वो जो होटल है वो उन्हीं का था। उन्हीं के कर्मचारी और उन्हीं के जो स्टाफ के लोग हैं वही उसका संचालन करते थे। अब इंटरनल मैनेजमेंट में कौन बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, किसको मालूम है? तो सामान्य तौर पे प्रतिक्रिया आम आदमी देगा, हाँ ये प्रदीप बत्रा का होटल है, यही बोलेंगे। उस बात पर इन्होंने एक कर्मचारी से अपने एक मुकदमा नितिन त्यागी पर कराया। तो जब ये मुकदमा कराने की बात आई, तब मुझे भी लगा कि हाँ ये मेरे सामने इतना बड़ा पाप हो रहा है। किन्होंने करवाया मुकदमा? मुकदमा किया अर्जुन सिंह ने। अर्जुन सिंह कौन है कोई नहीं जानता, मैं तो जानता नहीं। देखो, हो सकता है इनका कोई कर्मचारी। आया किसने? मैं तो गंगनहर पुलिस को वास्तव में धन्यवाद दूंगा। हम गंगनहर पुलिस ने तुरंत एकदम से अर्जुन सिंह की एफआईआर ली और तत्काल मुकदमा दर्ज किया। इतनी तेज तो कोई काम मतलब बहुत किया गया है अचानक से, और तो बहुत बढ़िया लगा। वरना हम तो कई बात है। आपका कहने का मतलब है आशीष जी, आपके कहने का मतलब है कि विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा ये मुकदमा करवाया गया है, अर्जुन सिंह के नाम कराया गया। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ और मुझे गंगनहर पुलिस अगर ये कहे कि नहीं ये प्रदीप बत्रा ने नहीं अर्जुन सिंह ने कराया, ये एक टेक्निकल फैक्ट है। मैं पॉलिटिकल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकली उनका मुकदमा उनके कहने पर दर्ज किया गया इतनी जल्दी, वरना हम लोग भी इन्हीं पुलिस के अधिकारियों के पास जाते हैं। जनरली इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज नहीं होता। और चलो आपने कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन मैं भी और पूरा शहर भी इस होटल को यही अनुमान मानता है कि ये प्रदीप बत्रा जी का है। अब प्रकाश स्वीट्स इनकी शॉप है। अब प्रकाश स्वीट्स इंडिविजुअली अपने किसी और रिश्तेदार के नाम कर दें, पड़ोसी के नाम कर दें, नौकर के नाम कर दें, तो हमें क्या फर्क पड़, हम तो ये कहेंगे ना ये बत्रा जी का ही है। अब कोई जो बहुत से शराब तस्कर आपने देखे होंगे, वो कोतवाली में और ये लोग पकड़ते हैं, वो जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं वो गाड़ियाँ कभी उनके नाम की नहीं होती या उनके द्वारा बेची गई दिखाई जाती हैं। ये जो ट्रिक होती है, ये तो अमरीश पुरी से भी पहले की फिल्मों में हुआ करती थी, आज के ज़माने में नहीं है।
इतनी छोटी और हल्की ट्रिक सब समझते हैं कि आपने अपने उस साधन का इस्तेमाल जो आप गलत काम के लिए कर रहे हैं उसको पहले ही दूसरे के नाम कर दो। आपने अपने किसी रिश्तेदार के नाम कराया, ये तो खैर पुलिस जांच करेगी, लेकिन आप ही बताइए, हरिद्वार में एक अनैतिक कार्य करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अनेक विधायक छेड़खानी करते हुए पकड़े गए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पकड़े गए, गलत वचन बोलते पकड़े गए। आपने हरिद्वार की नहीं आशीष जी मेरा सवाल भी आप जवाब सुन लीजिए। जवाब यह है कि भाजपा के लोग महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने में नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं। मोर्चा की अध्यक्ष है, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक के साथ काम करती है, जो क्षेत्रीय सांसद थे रमेश पोखरियाल निशंक उनके साथ काम करती है, और उसने 1 साल पहले अपनी बेटी के विरुद्ध ही कोई अपराध किया। उसका जब मुकदमा दर्ज हुआ तो भाजपा कार्यालय से एक नोटिस जारी हो गया, और जब उनके खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की गई तब आप उनका निष्कासन कर रहे हो। तो यानी भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा होगा तो आप सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वो उसमें न्याय का पक्ष करे। न्याय का पक्ष सबको करना चाहिए, लड़ाई न्याय की है। हम लोग न्याय के लिए, मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि नहीं, मैं भी इस होटल को यही मानता था कि ये प्रदीप बत्रा जी का है, उन्होंने 2 साल 3 साल पहले बेच दिया, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया, मुझे जरूरत नहीं बताने की, उन्होंने खुद कह दिया। उनके जो लोग हैं उन्होंने खुद सभी लोगों को पहुंचाने की कोशिश की, देखिए ये एग्रीमेंट है, ये पहुंचा दिया। तो एग्रीमेंट तो नीलम टाकीज के पास बने हुई जगह का भी है जहाँ पे अवैध निर्माण हुआ है। क्या उसकी जिम्मेदारी प्रदीप बत्रा लेंगे? जितने प्रदीप बत्रा जी का खुद का होटल अवैध निर्माण में कितने अवैध काम उन्होंने किए हैं, फर्जी डिग्री से लेके सारे, तो आप मतलब उस पर कार्रवाई नहीं होगी और आप अपनी सरकार का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे, तो एक नागरिक होने के नाते मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं उस सवाल को खड़ा करूं कि ये है किसका। और अगर यहाँ देह व्यापार हो रहा है, चलिए छोड़िए, ये तो होटल के अंदर था, पुलिस ने कार्रवाई करी। अब मैं आपको दूसरी जगह बताता हूँ, सिविल लाइंस में बिल्कुल मुख्य मार्ग पर अवैध धंधे हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, सारा प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ियां दिन रात दौड़ती हैं। और इससे भी दिखाई है कि प्रकाश स्वीट्स के ठीक सामने वो जगह दिखाई देती है जहां पर ये सब काम हो रहे हैं। अब विधायक जी ने एक चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री जी को कि जी आप इन सब पर कार्रवाई कीजिए। यानी विधायक जी का स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहते हुए ये सब काम हो रहे थे। अब विधायक जी ने निवेदन किया तो अब मुख्यमंत्री जी और पुलिस कार्रवाई करेगी। सड़क की बात की है और साथ ही प्रकाश स्वीट्स का भी बोल दे। हाँ वही मैं भी, हाँ देह व्यापार की मैं भी बात कर रहा हूँ। तो वहीं पे कांग्रेस के एक बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता है, उनका घर भी उसी लाइन में आता है, तो फिर वो क्यों नहीं कुछ भी कर रहे हैं, जिनका नाम रणविजय सिंह है? जब हम सरकार में होंगे तब हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। इसकी भूमिका नहीं बनती? नहीं, बिल्कुल नहीं है। विपक्ष की कौन आवाज़ सुन रहा है बताइए जरा, कौन से अधिकारी सुन रहे हैं, कौन से लोग सुन रहे हैं, हम कौन से काम पे सवाल हुआ? मैं कह रहा हूँ छोटी मोटी शिकायतों से लेकर बड़ी शिकायतों का अंबार सरकारी दफ्तरों पर पड़ा है, कौन कार्रवाई कर रहा है? सब जगह भ्रष्टाचार हावी है, पूरा भ्रष्टाचार। कितना लिखे हैं, हमारे पेन की स्याही खत्म हो गई है। विपक्ष वालों की नहीं सुनी जा रही है तो विपक्ष को राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। क्यों फिर विपक्ष? देखिए विपक्ष ऐसा नहीं है कि हमारी कोई सरकार या 4-5, आप ही ने कहा कि सुन नहीं रहे ना, नहीं सुन रहे ना, तो हम अपना काम थोड़ी छोड़ देंगे? ये देश इन गद्दारों और भ्रष्टाचारों के हवाले कर देंगे हम लोग कि हमारे नहीं सुन रहे 4-5 अधिकारी भ्रष्ट हो सकता है, सिस्टम भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन यही सिस्टम है जिस पर भरोसा भी है। ये सिस्टम आज ये जो पकड़ा, ये सिस्टम नहीं तो पकड़ा, ये भी तो पुलिस के लोग थे। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप। दो नाव पे सवार हो रहे हैं आप कह रहे हैं सिस्टम करप्ट है और आप कह रहे हैं कि नहीं सिस्टम पे भरोसा भी है। यही सिस्टम है जो प्रशासनिक अधिकारियों के सिस्टम में माफियाओं को संरक्षण मिलता है, और यही सिस्टम है जिसने प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अब कौन कब काम करता है, हमें तो उन पर भरोसा है ना जो काम करते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की कसम खाई है, संविधान की कसम खाई है। अब जिन्होंने किसी भाजपा नेता की कसम खा ली, किसी के भाजपा के भ्रष्टाचारी कसम खा ली, तो हम क्या कर सकते हैं? आप खाएं, कार्रवाई आज नहीं होगी, कल होगी। नहीं भाजपा में अगर जो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करोगे तो हमारा काम केवल आवाज उठाना है। कोई पुलिस अधिकारी मिलेगा, हम बताएंगे देखिए सर ये समस्या है। भाजपा सरकार है, इतना बड़ा जो अभी घोटाला हुआ है नगर निगम हरिद्वार का, DM साहब तक भी सस्पेंड हुए, सरकार भाजपा की है। कैसे कह सकते हैं आप कि भाजपा ही भ्रष्टाचार? मैं आपको बताता हूँ, आपने कूड़ा डालने के लिए जो नगर निगम ने जमीन खरीदी, उसमें आपने DM साहब को और SDM साहब को और 2-3 लोगों को सस्पेंड किया, बहुत अच्छी बात की, लेकिन बड़ी मछलियाँ कहाँ हैं? हमारा सवाल ये है कि जिलाधिकारी के हाथ में जो प्रमोटेड हों
आईएएस ना हो, उनके हाथ में इतना अधिकार ही नहीं है कि वो उतना बड़ा फंड कर दें। वो ऊपर से हुआ है, जांच नहीं हो रही ना। आपने अधिकारी को सस्पेंड करके एक फ्रेश न्यूज़ बनवा दी कि हाँ बहुत बढ़िया काम हो गया। मैं कह रहा हूँ अगर वो अधिकारी उसमें दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके ऊपर की बड़ी मछलियाँ कहाँ हैं? मुझे बताइए, बिना प्रशासनिक संरक्षण के, जहाँ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग मौजूद हों और मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हों, हरिद्वार में 2-2 मंत्री बैठे हुए हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल जो इस विभाग के मंत्री थे, वो बगल में ऋषिकेश में रहते हैं, तो ये दूरी कहाँ थी? यानी वो अपराध। मैं प्रेमचंद अग्रवाल की बात आ गई है तो प्रेमचंद अग्रवाल को निष्कासित भी तो कर दिया है। आप मैनिपुलेट मत कीजिए। प्रेमचंद अग्रवाल को निष्कासित किया है जातिगत और क्षेत्रवादी टिप्पणी करने के लिए सत्र के अंदर, लेकिन उनको भ्रष्टाचार के लिए सस्पेंड नहीं किया। उन्होंने एक पहाड़ पे अपना घर बना रहे हैं, उसके लिए सस्पेंड नहीं किया गया। जो उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए, उसके लिए सस्पेंड नहीं किया। उनकी जांच की एसआईटी भी गठित नहीं हुई। मैंने एक मामले में एक बार कहा, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अगर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी चलाया है 1905 और सुन भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे द्वारा पिछले 3 महीने में आपको अप्रैल से बता रहा हूँ, और मेरे ख्याल 3 महीने का समय जून में हो गया है, मेरे द्वारा उत्तराखंड शासन के इस हेल्प में ये जो शिकायतें की गई हैं, एक का भी समाधान नहीं हुआ। जबरदस्ती क्लोज दिखाई जा रही है, जबरदस्ती, मतलब उनका कोई समाधान नहीं हुआ। अंधी लूट मची हुई है। और मुख्यमंत्री कार्यालय से जब किसी अधिकारी का फोन आता है, मैं साफ बोलता हूँ कि कोई समाधान नहीं हो रहा, सब में भ्रष्टाचार चल रहा है, माफियाओं का राज चल रहा है, सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं पिछले 1 सप्ताह से लगातार कानूनगो से लेके संबंधित पटवारी को लेके, अब दूसरा नए पटवारी आए, उन्हें बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि आप कार्रवाई करो। नहीं हो रही ना कार्रवाई, खुलेआम आंख मूंद के बैठे हुए हैं। भाई कार्रवाई करो ना। लेकिन मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसी लोकतंत्र से, इसी सिस्टम से कोई एक व्यक्ति ईमानदारी से जो संविधान की शपथ लेकर आएगा और वो कार्रवाई करेगा। ये भरोसा हमें इस पूरे सिस्टम पे, चाहे कितना भी खराब हो जाए, भरोसा भी इसी सिस्टम पे, और होगा इससे भी। सिस्टम की बात आ रही है, अभी आप ही ने कहा है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, अर्जुन सिंह ने मुकदमा, तो कहीं ना कहीं वो भी तो भ्रांति फैलाई जा रही थी, क्योंकि अभी आप ही ने कहा है कि प्रदीप बत्रा ने लीज पे दे दिया होटल, तो फिर प्रदीप बत्रा का मामला क्या है? उससे कुछ भी नहीं है। नितिन त्यागी जी ने प्रदीप बत्रा जी का नाम लिया, तो प्रदीप बत्रा जी एक एफआईआर नितिन त्यागी के खिलाफ कराते। मैं ये मानता कि एक जेन्युइन बात की जा रही है। उन्होंने किस आदमी ने कहा भाई मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो आप दर्ज कराओगे ना मुकदमा मेरे खिलाफ, आपको तकलीफ है। अब एक अनजान आदमी कौन है हम तो नहीं जानते, उसने क्यों मुकदमा दर्ज कराया और आपने क्यों कर लिया दर्ज? मतलब ऐसा क्या हुआ? अब वो कोई भगवान घोषित थोड़ी ना होगा यहाँ के कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। तो अर्जुन सिंह का क्या दर्द था? क्योंकि अगर तो बात राजनीति में हम तमाम आरोप, अगर जो बात की गई होगी आशीष सैनी जी, तो विधायक प्रदीप बत्रा और नितिन त्यागी जिन्होंने सोशल मीडिया में वो पोस्ट डाली है, तो अर्जुन सिंह, नितिन त्यागी पुलिस की मौजूदगी में, जब वो कार्रवाई चल रही है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, वहाँ पे खड़े होकर अपने मोबाइल से एक वीडियो बना रहे हैं। पीछे से उनकी आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रदीप बत्रा जी का होटल है। मैंने पहले भी बताया, ये बात सबको मालूम है। अब उन्होंने कागज़ चेंज कर दिए, बेच दिया या लीज पे दे दिया, ये ऐसा मैटर है जो छुपा हुआ मैटर है, नई जानकारी है। अब मान लो कोई शॉप है, कोई कारोबार है, कोई घर है किसी का, वो बेच दे, मैं तो यही कहूँगा, मान लो आप अपना घर बेच के कोई बहुत बढ़िया घर ले लो, कहीं पे सुंदर बना लो, और तो मैं कहूँगा ये तो संदीप भाई का घर है, तो क्या उसका मालिक मेरे खिलाफ एफआईआर करा देगा तुरंत? या कोई और गली मोहल्ला का चलता फिरता आदमी? आप बताइए ना। अब सुनिए ना, ये अब प्रदीप बत्रा जी को तीसरी बार की विधायकी के अंतिम वर्ष में याद आ रहा है कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, और यहाँ इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ। क्यों उन्हें इसी वक्त क्यों याद आया? उन्होंने तमाम जनप्रतिनिधि बना के, अपने प्रतिनिधि बना के सड़कों पे छोड़ रखे हैं। आपको अचानक याद आया कि मैंने तो सबको हटा रखा है, कोई है ही नहीं। तब याद आया जब आपका ये एक प्रतिनिधि जेल से छूट कर आया, बड़ी शान और शौकत के साथ, मालाओं के साथ स्वागत हो रहा है। वो कोई मेडल जीत के थोड़ी ना आया था। एक भ्रष्ट अपराधी जमानत पर बाहर आया। आप खुश क्यों हो रहे हैं? इन्होंने तो हर उस आदमी का स्वागत करने का काम किया है जिसने लोकतंत्र के रक्षकों की हत्या के आरोपियों को माला पहनाई है। ये वो विचारधारा की पार्टी है। तो हाँ, जेल गया था जो आरोपी प्रदीप बत्रा ने उसी टाइम पे अपने प्रतिनिधि उससे मुक्त कर दिया था, उसको अपना प्रतिनिधि से। नहीं, प्रतिनिधि बनाने की और मुक्त करने की क्या प्रक्रिया है मैं अगर आपसे जानना चाहूँ। एक चिट्ठी लिख देंगे, प्रतिनिधि बन गया, दूसरी चिट्ठी लिख देंगे, वो हट गया।
तो आप कब किसको बना रहे हो, किसको हटा रहे हो? वो इतनी बड़ी प्लेट लगा के मोटर व्हीकल एक्ट का उद्घाटन करके और कोतवाली से लेके सब जगह जा रहा है, तो आपने उसको नहीं पकड़वाया? आप मतलब ये दिखता है ना साहब, वो तो थाने में रोज चक्कर काटता था। जब आप ये मैटर शुरू हुआ जिसमें उस जमीन की घोटाले की जांच हुई जो फर्जी नामों से, बेनामी नामों से ली गई हैं, अब इन्होंने अब मेरी जानकारी में तो अब आया, अब तो मुझे भी शिकायत करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज़मीन इनके नाम है या नहीं है, तस्दीक करानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पता नहीं कौन सी ज़मीन किसको बेच दे और बाद में अपना नाम चुपचाप निकाल लें। तो ये चीज़ें लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। आपको लोगों के सवाल के जवाब देना सीखना चाहिए। किसी ने कोई आरोप लगाया है तो उसको आप खारिज कर दीजिए। आप खारिज करें कि नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। सिस्टम की बात करिए तो उसी सिस्टम में जो उनके प्रतिनिधि थे वो जेल गए, और उसी सिस्टम पे जब जशन बनाया गया, उसी सिस्टम ने उनके ऊपर दोबारा से भी मुकदमा कर दिया और गाड़ियाँ भी सीज कर ली। गाड़ियाँ सीज की गई, सारे काम हुए हैं, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, हंगामा करने का दर्ज हुआ है। पुलिस प्रशासन ही है जिनकी वाकई में एक तारीफ करनी चाहिए। देखिए, जब हम कोई आरोप लगाते हैं किसी पे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, मान लो मैं कहता हूँ इस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं उसमें काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। ये आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, यही हुआ है इस मामले में भी। आप मैनिपुलेट मत करो ना, आप उसको एक सामान्य बोलचाल के, हमारी जो भाषा का तरीका है, जैसे हम बोलते हैं, अरे हम बोलते हैं अरे यार इसमें तो सब चोर बैठे हैं, या मैं कहूँ कि इस कॉलोनी के लोग तो सब चोर हैं, तो सब चोर नहीं है, इस कॉलोनी में चोर रह सकता है। मैं कह सकता हूँ कि इस कॉलोनी में मैं गया, या कोई भी बात हो सकती है, तो उसमें सबके लिए नहीं कही जाती, कोई भी बात सब पर लागू नहीं होती। मैं कहूँ हिंदुस्तान में सब लोग गोरे हैं तो सब लोग गोरे नहीं है, और मैं कहूँ हिंदुस्तान के सब लोग काले हैं तो वो भी नहीं है, सब लोग सांवले भी नहीं। अलग अलग तरह के लोग हैं ना, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग डिग्री, अलग अलग क्षमता वाले लोग हैं। तो अगर मैं भारत के लोगों के संबंध में बात कर रहा हूँ और मैं कोई उसमें आलोचना कर रहा हूँ, तो आलोचना सब पे लागू नहीं होती। तो इसको जबरदस्ती सब पे लागू करने की कोशिश करना, किसी भी आरोप को जबरदस्ती लागू करना, यही बात आ जाती है। अब ये समाज है, समाज में पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, लेकिन आशीष सैनी पांचों उंगलियों के एक समान बता के चलते हैं। अभी आशीष सैनी जी के अगर तो फेसबुक कमेंट उठा के देख लें तो पत्रकारों को बहुत कुछ बोलते हैं आप। नहीं, मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं, मैंने स्पष्ट रूप से लिखा कि कुछ लोगों को छोड़कर ऐसा लगने लगा है कि रुड़की की पत्रकारिता ने आत्महत्या कर ली है। कुछ लोगों का व्यवहार अब वो पत्रकारों जैसा नहीं रहा, वो ऐसे बिहेव करते हैं, वो जैसे जैसे बिहेव कर रहे हैं। मैं नाम लेकर भी कहूँगा, मैं सार्वजनिक रूप से भी कहूँगा, वक्त आने दो अभी, ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे वो किसी व्यक्ति अथवा किसी पार्टी के गुलाम हो। अगर आपको किसी पार्टी का पक्ष करना है, किसी एक पत्रकारिता अगर तो दम तोड़ देती है आशीष जी, तो शहर की समस्या या जिले की समस्या कैसे उजागर होती? पत्रकार तो अपना धर्म पूरा निभा रहे हैं। सारे पत्रकार ना होते तो शायद खबर भी ना पहुंचती। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपने आप को किसी पार्टी अथवा व्यक्ति के यहाँ गिरवी रख दिया है, मैंने उनकी बात स्पष्ट रूप से की है, और 1000 बार कहेंगे तो भी मैं ही कहूँगा, जिन्होंने अपना ईमान गिरवी रखा है। मैं अगर कह रहा हूँ भ्रष्ट अधिकारी, तो सारे भ्रष्ट नहीं है। जो भ्रष्ट है, जिसने भ्रष्टाचार किया या जिसने दबाव महसूस किया सत्ता का, वो कर रहा है, उसकी मजबूरी है, हम क्या कह सकते हैं उसमें। लेकिन अब जैसे मान लो ये मुकदमा दर्ज हुआ नितिन तिवारी के खिलाफ, तो कोर्ट में हम अपनी बात रख देंगे, कोई बात नहीं, सामान्य प्रक्रिया है ये। लेकिन अगर कोई बिल्कुल कोई, मैं इस वक्त कह रहा हूँ, कोई भी अधिकारी यदि किसी भ्रष्ट नेता के कहने पर उसमें इन्वॉल्व होकर काम कर रहा है, तो जब कार्रवाई होगी, जब भी होगी, तो तब वो सब पर होगी। ये एक बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हर चीज़ को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार करना ही सही है। अगर आप उस नियमावली के अनुसार उस लॉ एंड ऑर्डर का खिलाफत करोगे तो गलत होगा। अनीस नाम के इस आदमी ने खाली उस दिन प्रदर्शन किया, उससे पहले नहीं, उससे पहले भी 50 जगह उसने कहीं ना कहीं नाटक नौटंकी करने का काम किया है। प्रदीप बत्रा जी ने कभी उसको ये नहीं कहा कि मैं तुझे हटा रहा हूँ, और अगर हटाया है तो हमें वो तारीख बता दें। और नहीं तो मैं कह रहा हूँ, बड़े आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आप ईमानदारी से लिखिए कि आपके नाम लिखी हुई गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, और इसी अर्जुन सिंह से लिखवाइए एक रिपोर्ट कि जी अनीस ने आपकी गाड़ी पर विधायक प्रतिनिधि लिखकर उसका इस्तेमाल किया है रौब गालिब करने के लिए, तो उसके खिलाफ लिखवा दीजिए FIR। मुझे भी विश्वास होगा कि नहीं, विधायक जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और वो बात गलत है, वो सही नहीं है, तथ्यों पे नहीं है, तो मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। ये तो हर एक के लिए ना। मैंने आरोप लगाया आपके ऊपर और वो आरोप गलत साबित है। सवाल ये याद आ रहा है कि पार्षद नितिन त्यागी ने अगर तो वीडियो में बोल दिया तो विधायक प्रदीप बत्रा का नाम लिया है। प्रदीप बत्रा के द्वारा
एफआईआर क्यों नहीं हुई? नहीं, ये तो प्रदीप बत्रा जी बताएंगे, या हमारे जो इस संबंध में जो अधिकारी हैं जो बात करते हैं उनको करनी चाहिए। ये तो अभी कोर्ट में पूछ लिया जाएगा कि भाई आप क्यों और आप क्यों नहीं, वो एक अलग विषय है। उसे तो आप केवल कोर्ट का इशू मान लो, क्योंकि वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो वो कोर्ट का मैटर है, उसमें अब मुझे कोई राय देना मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन मेरा केवल ये था कि वो रिलेवेंस नहीं है कि कोई और व्यक्ति एफआईआर कराए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आशीष सैनी, जिन्होंने कहा है कि जो भी प्रतिक्रिया हो वो सभी के लिए हो, और लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में सबके लिए एक सामान्य अधिकार है, व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।